तो इंग्लिश का ये हाल था कि पहली क्लास में तो इंग्लिश बोले नहीं थे, किताब ही नहीं मिली थी। छठी क्लास में किताब में लग रही थी। तो उसमें ऐसा हुआ, 8वीं क्लास में हम पहुंचे, इंग्लिश किसी पे कुछ नहीं आवे थी। बी फॉर बॉय, CAT कैट माने बिल्ली, भाई इतना जाने थे। 8वीं क्लास में बच्चे उत्पाती हुई हैं, तो बच्चे पूरे उत्पात मचा रहे। घंटा खाली था, इंग्लिश का टीचर नहीं आया था उस दिन। तो बच्चे कोई पतंग बना के उड़ा रहा है, कोई हवाई जहाज बना के उड़ा रहा, कोई सिट्टी मार रहा, कोई उसका गुट मार रहा, मतलब पूरी क्लास में हुड़दंग मचा रखा। प्रिंसिपल का कमरा थोड़ा नज़दीक सा था, उस आवाज़ चलेगी भाई, तो कोई बच्चे शोर मचा रहे। तो प्रिंसिपल आ गया, उन्होंने कहा भाई क्या कैसा शोर मचा रहे? भाई एकदम सारे शांत। तो कहा जी मास्टर जी आज इंग्लिश के टीचर ना आए। अच्छा तो मैं पढ़ाऊंगा इंग्लिश, चलो बैठो, मैं कम्मच लेकर आ रहा अपनी ऑफिस में से। बस सारे शांत बैठ के भाई इंग्लिश पढ़ाओगा। प्रिंसिपल वैसा था, तो कम्मच लेके वो आ गया। उन्होंने कहा सब तैयार हो? उन्होंने कहा हाँ जी। किताब निकाल लो अपनी अपनी। बस किताब निकाल ली। रीड माने बताओ क्या है? तो सारी क्लास एकदम चुप, रीड का किसी को पता नहीं। तो एक सोनू था हमारी क्लास में, तो सोनू कह रहा है जी मास्टर जी मैं बताऊं, मास्टर जी मैं बताऊं, बार बार हाथ उठा रहा हूं। मास्टर ने सोची भाई इसके याद है, तो तू बेटा बैठ जा, बैठ जा। पहले इन साले नालायकों से पूछ लो, ये इतने सारे बैठे, तू बता भाई। उनका जी मुझे तो पता नहीं। सारी क्लास खड़ी है, तू बता तू बता। वो बार बार मास्टर जी मैं बताऊं। अब बेटा तुम बैठा रहे, बैठ जा भाई। पहले इनसे नालायकों से पूछ लो, साले घर के फीस लेकर आ रहे और पढ़े ना लिखे हैं। जब पूरी क्लास खड़ी होगी किसी पर मास्टर जी मैं बताऊं, शाबाश बेटा आ जाओ यहाँ। वाह लिया जी बराबर में। नालायकों ऐसे बच्चों से सबक लिया करो, इनसे प्रेरणा लो, इस तरह से पढ़ा करो, ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। सब बैठो, बता भाई अब बता रीड माने क्या है, सुन लो क्या बताएंगे। उन्होंने कहा जी मास्टर जी रीड माने रीड की हड्डी। मास्टर कह लगा मोटा सा चंडा लाओ तोड़ के ससुर से पिट्टा जी सुबह शाम तक। तो ये हालात हमारे जमाने में थे। थैंक यू भाई।